नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर हुए हैं वो हमें ज्यादातर बच्चों ने दिखाए हैं और ज्यादातर लोगों के फोन आए, तो हमें लगता है सारे बच्चों के बहुत अच्छे पेपर हुए हैं। मैथ में बच्चे बहुत घबरा रहे थे, लेकिन मैथ का पेपर बहुत बहुत अच्छा आया और ज्यादातर बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है। तो इसके लिए आपको एक बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों के जो भी 2-3 पेपर हुए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे के पेपर भी आपके बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग पता होगा, कल आप लोगों का साइंस का पेपर है, 10th वाले यूपी बोर्ड के 10th वाले बच्चों। आपके लिए स्पेशली ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि आपका कल साइंस का पेपर है, साइंस में हमने देखिए ऑफलाइन में जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते थे NTSSP में, उन्हें हमने फिजिक्स कम से कम 5 बार से 6 बार पूरी रिवाइज कराई है। 5-6 बार रिवाइज कराई है। पहली यूनिट आपकी जो फिजिक्स में है लाइट यानी प्रकाश, उसके कम से कम 8 से 10 टेस्ट लिए हमने, ऑब्जेक्टिव भी लिए, डिस्क्रिप्टिव भी लिए, खाली अलग से हमने न्यूमेरिकल का भी लिया, थ्योरी के भी कई टेस्ट लिए, अलग अलग यूनिट के अलग अलग चैप्टर के टेस्ट लिए, काफी टेस्ट उसमें लिए। तो आपकी लाइट बहुत अच्छी तैयार होगी, और यहाँ पे जो भी हमने टेस्ट लिए थे उसमें भी आप लोगों के लाइट में बहुत अच्छे नंबर आए थे। ठीक है, तो फिजिक्स का हमने आपको 5 से 6 बार पूरी रिवाइज कराई है। केमिस्ट्री भी 3 से 4 बार हमने पूरी रिवाइज कराई है। ठीक है, अभिषेक सर ने भी जो चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ाए थे उन्हें बहुत डीप में और बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई थी, तो हमें नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दिक्कत होगी। केमिस्ट्री के भी आपके काफी टेस्ट हुए, बायोलॉजी के भी आपके काफी टेस्ट हुए, बायोलॉजी में भी बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई गई। उसके बाद में सारा पढ़ाने के बाद भी हमने आपको मौका दिया कुछ भी लेके आओ, किसी भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन लेके आइए, चाहे आपके होम एग्जाम में आया हो, किसी बुक में हो, किसी भी पेपर में हो, हमने आप लोगों को खूब मौका दिया, खूब पूछो आगे। सारे क्वेश्चन सारे डाउट सब क्लियर कर दिए थे। उसके बाद हमने बैच बंद किया था जब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं बचे थे। आपकी किताबों से आवाजें आने लगी थी कि अब हम खत्म हो गए, तब हम लोगों ने बैच बंद किया था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों का साइंस की बहुत अच्छी तैयारी होगी और आपका साइंस का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। बस आप टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ये अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, आपके में एक ही में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि कॉपी जो है बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, डायग्राम पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा था फिजिक्स की तैयारी करिएगा। देखिए फिजिक्स में लाइट में, पूरी लाइट में आपके केवल एक ही डेरिवेशन है, सिद्ध कीजिए किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, R बराबर 2F। ये डेरिवेशन भाइयों कराते कराते हम खुद ही थक गए। कम से कम हमने 8 से 10 बार ये हमने क्लास में कराया होगा, कम से कम 8 से 10 बार कराया होगा, कम से कम 4 या 5 बार ये हमने टेस्ट में दिया होगा। आप लोग भी को भी रट गया होगा R बराबर 2F, ये प्रूफ करने को कम से कम हमने 8-10 बार क्लास में कराया होगा, और इंडिविजुअली कई बच्चों ने हमसे कई बार अलग अलग पूछा होगा, और 4-5 बार हमने टेस्ट में दिया होगा। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, इकलौता एक यही डेरिवेशन है, समझ लीजिए आपके में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। अब आपको लाइट में क्या क्या तैयार करना है। लाइट में देखिए एक दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, इनके क्या कारण है, और इनका निवारण कैसे करते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगर कह दें कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका कारण तथा निवारण चित्र द्वारा समझाइए, तो दोनों के चित्र जरूर बना दीजिएगा। हमने ये 3-4 बार टेस्ट में दिया है, और सारे चित्र वगैरह हमने बनवाए थे, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे टेस्ट पेपर भैया सब पढ़ गया ना, सारे टेस्ट पेपर निकाल लीजिएगा, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, उनके सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट में हमने जो OMR शीट पे आपका एक टेस्ट लिया था, शायद 100 क्वेश्चन के लगभग जितने भी थे उसमें, उन्हें सबको तैयार कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले थे, क्योंकि अब 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो उन्हीं में से मिल भी जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला डेरिवेशन तैयार करिएगा, फिर दृष्टि दोष तैयार कीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन्हीं में से आता है।
उसके अलावा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम नीचे से ऊपर ज्ञात कीजिए। विबग्योर वाला जो बताया उसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप तैयार कर लीजिएगा रेगिस्तान की मरीचिका। ठीक है, ये तैयार कर लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से 100% क्वेश्चन आएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी शर्तें लिखिए। क्रांतिक कोण पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। हीरा हमें चमकदार क्यों दिखाई देता है? ये सारे क्वेश्चन इतनी बार हम टेस्ट में दे चुके हैं, हर बच्चे की जुबान पे बैठ चुके होंगे। इन्हें अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। दर्पण में देखिए, दर्पणों में हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियां बताई थी, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बताई, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति होती है, कहीं पे भी वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासीय वस्तु से छोटा बनता, वो भी दर्पण के दूसरी ओर। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है किस दर्पण के द्वारा सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता? तो क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण। तो दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से तैयार कर सकते हैं आप लोग। लेंस में लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, ये सब चीजें छोटी छोटी पढ़ लीजिएगा। किसी उत्तल लेंस या अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या है, वो तो आपको केवल याद करना है, डेरिवेशन इसका है नहीं। ठीक है, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, उसका नहीं, सॉरी, इसमें आप याद कर लीजिएगा। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हमने कराया था, ये याद करना है। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ये खाली फार्मूला ही पूछते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण के ऊपर सवाल, छोटा न्यूमेरिकल, एक ये WNG वाला जो सूत्र होता है, WNG बराबर ANG अपान ANW, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, देखिए हाई स्कूल में आप लोग ये मान के चले कोई भी टेढ़ा मेढ़ा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कतई सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। और जब भी कहें कि किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 1.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 1.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो m का मान होगा, वो m का मान 3/2, 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। इस टाइप के कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। फिर मानव नेत्र में पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कम पूछते हैं, उसमें अलग अलग जो पार्ट है उनके कार्य क्या है, जैसे पुतली का क्या कार्य है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो हैं इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लाइट में बहुत कुछ नहीं है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार हमने पढ़ाई, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यानी विद्युत पे। विद्युत में छोटी छोटी परिभाषाएं आप पढ़िएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, इस टाइप की चीजें जरूर पढ़िएगा। 100% में छोटी छोटी चीजें। एम्पियर की परिभाषा क्या है, लेंज का नियम क्या है। ठीक है, एक ये बहुत पूछा जाता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, लारेंज बल। लारेंज बल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लारेंज बल की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाला जो सूत्र है ओम के नियम के ऊपर जो है, दोनों पढ़ लीजिएगा, लेकिन समांतर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन हमने लास्ट में कराता है डायग्राम बनवा के, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा। और देखिए विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और दिष्ट धारा डायनमो में आपके में दिष्ट धारा डायनमो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती वाला कम इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा डायनमो जो है वो इंटर में भी है, जनित्र से कहते हैं। ठीक है, एसी जनित्र, एक डीसी जनित्र, तो आपके में एसी वाला कम इंपॉर्टेंट है, आपके में डीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिष्ट धारा डायनमो। और आप वो भी लीजिए, दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, एक में विभक्त बल यूज होते हैं, एक में सर्किल बल यूज होते हैं, और कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत मोटर के ऊपर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बायो सेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पढ़िएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों नियम पढ़ लीजिएगा। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम, छोटी छोटी चीजें आप पढ़ ही लेंगे, बिल्कुल आसान है। किलोवाट घंटा जरूर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक,
एक आता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर लगने वाले बल का सूत्र F बराबर BIL साइन थीटा। ये इसके बाद छोटे छोटे सवाल आते हैं। F बराबर QVB साइन थीटा के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ये एक क्वेश्चन जरूर आया किलोवाट घंटा के ऊपर कि एक घर में 4 पंखे 60 वाट के रोज 5 घंटे और 40 वाट के 10 बल्ब रोज 20 घंटे जलते हैं, तो एक महीने का बिजली का खर्च 5 रुपए प्रति यूनिट के दर से कितना आएगा। इस टाइप के सवाल इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स की आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत आसान आपके में फिजिक्स है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री में क्या करना है आपको। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक में आप पढ़िएगा सजाती श्रेणी, 100% उम्मीद है इसकी आने की। सजाती श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण या इसके गुण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समचक्री विषमचक्री यौगिक क्या होते हैं की परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा कार्बन की समचतुष्फल की संरचना के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑर्गेनिक वस्तु बहुत आसान आपके, बिल्कुल कठिन है ही नहीं। उसके बाद साबुन जरूर पढ़िएगा। साबुनीकरण पे टिप्पणी लिखिए। तो साबुन क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, इनकी रिएक्शन जरूर लिखिएगा। टिप्पणी का तब भी रिएक्शन जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ आप लोग अभिक्रियाएं हमने आपको कराई थी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इन्हें पढ़िए। स्थिरीकरण क्या होता है, बहुलीकरण की क्या है, इसे पढ़ लीजिएगा। कुछ आपको और रिएक्शंस कराएंगे, वुडचक क्रिया क्या है, कैनिजारोव क्रिया क्या है, ये इस तरीके जो कराई थी। मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। छोटी छोटी से बिल्कुल आसान से। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक आपके में बहुत ज्यादा नहीं है। IUPAC में अब एक ट्रेंड चला है, वो लोग एक पॉपुलर नेम दे देते हैं और उसका IUPAC नाम पूछ लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, मेथेनल। क्या लिखेंगे, मेथेनल। एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल। ठीक, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो IUPAC हमने आपको 3-4 बार पढ़ाई है, कायदे से उसे पढ़ लीजिएगा। उससे भी आपके 2-3 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपके में केवल 2 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक तो एसिटिक अम्ल, दूसरा एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। इसके बनाने की जो रिएक्शंस है उन्हें पढ़ लीजिएगा। विधि रीतो बातें में रिएक्शंस कैसे प्राप्त करते हैं, एथिल अल्कोहल को इससे कैसे प्राप्त करेंगे, या एसिटिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे इससे क्रिया करा के, या एथिल अल्कोहल की इससे क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आपको अलग से लिखवाई थी, उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसल क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, पेट्रोलियम पे टिप्पणी लिखिए, मिसल पे टिप्पणी लिखिए। इस तरीके विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है ये, और इनऑर्गेनिक से अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजनीकरण, या चिप्स वगैरह के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भर देते हैं, या संक्षारण क्या होता है, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए संक्षारण करते हैं, वो क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगनू रात में चमकता क्यों दिखाई पड़ता है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इनऑर्गेनिक में बाकी आपको जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई गई थी उसकी एक ट्रिक हम लोगों ने बताई थी, उसे याद करने का, लिखवा सरकाना वाली। उसमें जो तत्व बाद में आता है, ठीक है, उससे पहले वाला तत्व जो उसे क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उसमें कॉपर की परत चढ़ जाती है या नहीं चढ़ती, इसका कारण बताओ। तो उसी से रिलेटेड ये होते हैं, उन्हें कायदे से पढ़ लीजिएगा। मेटलर्जी जो थी, धातु कर्म आपका हटा दिया गया, लेकिन उसकी मेन परिभाषाएं आपके में हैं। जैसे धातुमल क्या है, ठीक है, अघात्री क्या है, फेन प्लवन विधि क्या है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट दिया है, उसे पढ़ लीजिएगा। आर्हीनियस का सिद्धांत या आयनन का सिद्धांत या वियोजन का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा।
लवण कितने प्रकार के होते हैं, संकर लवण से आप क्या समझते हैं, द्विक लवण क्या होता है, फिटकरी के बारे में एक चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने की विधि और गुण वगैरह, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विरंजक चूर्ण पढ़ लीजिएगा, धावन सोडा पढ़ लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्हें और नौसादर, इनमें से जरूर 100% आपके में जरूर आएगा। ठीक, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके गुण क्या है, छोटी छोटी चीजें। और हाँ, पीएच वैल्यू से 100% सवाल आएगा। पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखिएगा। जितना यानी कि एक लाइन की परिभाषा लिख के छोड़ दी, जितना ज्यादा लिख पाए लिख दीजिएगा। पीएच मूल्य क्या होता है, ठीक है, जल के आयनिक गुणनफल से आप क्या समझते हैं, इस पे जरूर क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान इतना है तो बताइए विलयन की प्रकृति क्या होगी। इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो बड़े आराम से सब तैयारी हो जाएगी। फिर हम आपसे कह रहे हैं हमारे जो टेस्ट पेपर हैं ढूंढ लीजिएगा, इकट्ठे कर लीजिएगा, उसके जो क्वेश्चन हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा। लगभग 80 से 90% पेपर उसी से आपको जरूर जरूर मिल जाएगा। बायोलॉजी में जो अभिषेक सर ने आपको इंपॉर्टेंट बताए हो उन्हें पहले पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में थोड़ा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और डायग्राम बनाते समय पेन का यूज ना करिएगा। पेन का अगर आपको यूज करना ही है, बहुत मन है कि रंगीन पेन यूज करें, एक तो हरा और लाल ना यूज करिएगा। उसके अलावा अगर कोई यूज करिएगा तो जब बन जाए डायग्राम, पूरा फाइनल हो जाए, आपको लगे आप सही हो गया, बन गया, उसके बाद उसके ऊपर चलाइएगा पेन। पता चला आपने पहले पेन से बनाना ही शुरू किया, गलत बन गया, तो उसे मिटा भी नहीं सकते हैं। तो डायग्राम पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिए भैया, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है उन्हें पहले करने की कोशिश करना। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। अब इन्होंने चित्र नहीं पूछा इसमें, तब भी आप छोटा सा चित्र बना दीजिएगा कि प्रकाश किनारे टकरा के ऐसे वापस चली गई। अपवर्तन का चित्र बना दिया, पूछा है अगर, ठीक है, अपवर्तन की परिभाषा है तो उसमें चित्र बना के दिखा दिया आपने। तो जो संभव हो सकते हैं, आसानी से चित्र बन सकते हैं, उन्हें जरूर आप बनाइएगा। उससे क्या होता है, एक तो कॉपी आपकी बहुत अच्छी देखने में लगेगी और इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। कटिंग ना करिएगा, न्यूमेरिकल देखिएगा, आपका पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि हम कर लेंगे तो जरूर लगाइएगा। अब बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, कठिन वाले न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के ऊपर न्यूमेरिकल एक आता है, जिसमें दो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, दो समांतर में जुड़े हुए हैं, एक श्रेणी में जुड़ा है, पहले दो को समांतर जोड़ के तीसरे वाले से श्रेणी में जोड़ दिया। या कह देंगे कि 3 प्रतिरोध 4 ओम के हैं, बताइए कि इनका तुल्य प्रतिरोध कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। किस प्रकार इन्हें जोड़े कि अधिकतम प्राप्त हो तुल्य प्रतिरोध, कब न्यूनतम प्राप्त हो। तो ये हमने लगवाए सब न्यूमेरिकल, देख लीजिएगा। छोटी छोटी परिभाषाओं पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ओम का नियम क्या है, बायोसेवर्ट का नियम क्या है, ठीक है, लॉरेंज बल क्या होता है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं खूब पढ़िएगा। विद्युत चुंबक के ऊपर एक सवाल आता है, हाँ फिजिक्स में मात्रक के ऊपर 3 से 4 सवाल आएंगे। ऐसे आपसे कह दिया कि बेवर किसका मात्रक है, ठीक है, बेवर किसका मात्रक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा टेस्ला किसका मात्रक है, ये दे दिया मान लिया। या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो मात्रक जरूर पूछे जाते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो मात्रक बहुत पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कायदे से आप लोग तैयारी करिएगा। हमारे सारे टेस्ट पेपर आप तैयार कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेपर उसी में से ही आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा आपका पेपर है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने आपके बहुत टेस्ट लिए हैं, पूरा तैयार करके यहाँ से भेजा। इतने टेस्ट पेपर आप घर पे गिन लीजिएगा, आपको खुद ही अंदाजा आएगा कितने आपने टेस्ट दिए यहाँ पे। हर तरीके से टेस्ट लिए, अलग अलग क्लासों में बैठाला, दूर दूर बैठाला गया, ऑब्जेक्टिव पेपर भी लिए, डिस्क्रिप्टिव भी लिए, सारे टेस्ट यहाँ हर टाइप के हो चुके हैं। तो आप लोग कतई घबराएं नहीं, सारे टेस्ट पेपर तैयार कर ले और अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, हमारी मेहनत पे विश्वास रखें, और जो हम लोगों ने मेहनत की है पूरे साल आपने हमने मिलकर, उस पर विश्वास रखें। भगवान जो है आपको इसका फल जरूर देगा, कतई डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। और यहाँ एनटीएसएसपी में आपको बताना चाहेंगे 99 नंबर तक साइंस में बच्चे ला चुके हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी आराम से ला सकते हैं। साइंस बहुत ही आसान है 10th क्लास की।
तो एक बार आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं पूरे NTSST फैमिली की ओर से। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, आइएगा पेपर दिखाने। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।